22 साल का लड़का अपना कॉलेज का असाइनमेंट पूरा कर रहा है, तभी उसको एक क्रेजी आइडिया आता है। एक ऐसा आइडिया जिससे उसकी लाइफ चेंज करने वाला था। नाइक नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया भर में अपना स्पोर्ट्स वेयर, शूज और एसेसरीज के लिए वर्ल्ड फेमस है। क्या आप जानते हैं कि फिल नाइट ने नाइक को कैसे शुरू किया और कैसे इसे एक ग्लोबल एम्पायर बनाया? कहानी की शुरुआत होती है सन 1938 में, जब फिल नाइट का अमेरिका के एक स्मॉल टाउन पोर्टलैंड में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और वे बहुत तेज दौड़ते थे। अपने बचपन के समय में फिल नाइट ने स्कूल, कॉलेजेस जिसमें बहुत रेसेस में मेडल और ट्रॉफीज जीती। 1962 में जब MBA खत्म की तो वह बहुत कंफ्यूज थे कि अब आगे क्या करें। उन्हें याद आया कि MBA के दौरान एक आइडिया आया। अपने आइडिया को फिल ने सबसे पहले इस आइडिया को अपनी फैमिली को बताया। फैमिली ने फिल के बहुत कन्विंस करने के बाद उनके फादर एग्री हो गए और उन्हें जापान भेजने का डिसीजन ले लिया। फिर क्या, फिल की गाड़ी नहीं रुकने वाली थी। जापान पहुंचने के बाद वो काफ़ी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मिले। ओनोसुका कंपनी का टाइगर शूज़ बहुत पसंद आया। उस शूज़ की डिज़ाइन देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुए और फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो इस कंपनी से डील करेंगे। अगले ही दिन ओनोसुका कंपनी के एग्जीक्यूटिव से फिल ने एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली। ओनोसुका कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने जब उनकी कंपनी के बारे में पूछा, तभी उनके मुंह से सडनली एक नाम निकल गया, ब्लू रिबन। उन्होंने कहा, मैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिल ने अपने आइडिया के बारे में 1 by 1 रिप्रेजेंट किया, जो ओनोसुका कंपनी के एग्जीक्यूटिव को बहुत इम्प्रेस किया और ओनोसुका कंपनी के ओनर ने फाइनली डील कर ली। डील डन करने के बाद सैंपल के तौर पे 12 शूज पेयर ऑर्डर दिए। फिल अमेरिका लौट चुके थे, अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, बट सम रीजन की वजह से ऑर्डर डिले पर डिले हो रहा था। 1 साल बाद ऑर्डर घर पहुंच चुके थे। अगले ही दिन फिल अपने कॉलेज के कोच बिल बॉरमैन से जाके मिले। बिल बॉरमैन अमेरिका के जाने माने कोच थे। फिल ने बताया कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ और ओनोसुका कंपनी से अपनी डील डन करा चुका हूँ। वो जो सैंपल लेकर आए थे वो बिल बॉरमैन को दिखाया। वह शूज देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उस बिजनेस में 50-50 पार्टनरशिप का ऑफर रख दिया। फिल ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और स्टेडियम के बाहर एक कार की डिग्गी में शूज सेल करना स्टार्ट कर दिया। फिल और बॉरमैन दोनों ने $500 मिलाए और 300 पेयर्स ऑफ शूज का ऑर्डर दे दिया। 300 शूज सेल करने में उन्हें बस 2 महीने का टाइम लगा। दोनों ने मिलकर अपने पहले साल में 1300 जोड़ी शूज सेल कर दिए। अगले ही साल 1996 में उन्होंने अपनी पहली स्टोर को ओपन किया कैलिफोर्निया में। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाया। फिल की कंपनी अब चल निकली, मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगी। उनके सभी शूज हाई डिमांड पर रहने लगे। अब समय आता है 1971 में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब ओनोसुका ने फिल से अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ओनोसुका चाहती थी अमेरिका में अपने शूज को डायरेक्ट सेल करना। फिल नाइट ने डिसाइड कर लिया कि अब वह शूज अपने खुद के ब्रांड से सेल करेंगे। अब कंपनी को जरूरत थी एक अच्छे ब्रांड नेम की और एक अच्छे लोगो की। एक दिन सेल्समैन के सजेस्ट करने पर नाइक ब्रांड की शुरुआत होती है। नाइक जो ग्रीक गुडनेस ऑफ विक्ट्री के बारे में बताता है। इसके बाद कंपनी ने एक यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट्स से सिर्फ $35 देके लोगो तैयार करवा लिया। नाइक ने जब अपने ब्रांड से सेल करना स्टार्ट किया तो उनकी सेल कई गुना बढ़ गई और इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। नाइक ने अपने शूज में एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया
जो बहुत ही इनोवेटिव और कंफर्टेबल थे। आगे चलकर बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज और एथलीट्स जैसे माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड, रोगर फॉरवर्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली जैसे बहुत से फेमस खिलाड़ी ब्रांड की पहचान बने, जिसकी बदौलत नाइक ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। नाइक का स्लोगन जस्ट डू इट भी बहुत आइकॉनिक और मोटिवेशनल है। फिल नाइट और बिल बोरमैन ने नाइक को एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया। तो दोस्तों, ये थी नाइक की कहानी।